नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। हमारे साथ हैं सुनील कुमार बॉबी। मैं और सुनील बॉबी सर आज बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आने वाले हैं। पटना में वार्ड सचिव धरना पर हैं और वार्ड सदस्यों का धरना अब बेसमय समाप्त हो गया, बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया। हम आपको बता दें कि पुराने वार्ड सचिव धरना पे हैं। धरना से क्या मिलेगा, इस आंदोलन से क्या उनकी मांगे हैं, उनकी कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी और इस चालबाज सरकार से उन्हें कौन सी रणनीति अपनानी पड़ेगी, पूरा मजेदार वीडियो है। आप देखिएगा, ज्ञानवर्धन होगा। और बिहार में क्या चल रहा है, वार्ड सदस्यों को क्या मिलने वाला है और वार्ड सचिवों की मांगे पूरी होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे होगी और कौन सी मांगे हैं, किस आधार पर आंदोलन कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो खास होने वाला है। तो हम चर्चा करते हैं कि वार्ड सचिव पटना में धरना पे हैं सर। जी बिल्कुल। तो धरना पे हैं, उनकी मांगे कौन सी है? देखिए, पहले तो हम इसको क्लियर कर देना चाहेंगे अब है कि वार्ड सचिव आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पर दो वार्ड सचिव आ गए हैं, एक नए वाले और एक पुराने वाले। तो यह क्लियर हो जाना चाहिए कि नए वाले नहीं बल्कि पुराने वाले कामदेव जी की अध्यक्षता में वहां अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। मांग तो 3, 4, 5 हैं, लेकिन मुख्य हमें लगता है कि वे, उनका कहना है, मीडिया में यह बयान उन्होंने कामदेव जी ने दिया है, कहा कि मैं आज के वर्तमान के डिप्टी सीएम और पूर्व के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के उनके वादे को याद दिलाने आए हैं कि जब हम लोग धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और हमें सड़कों पर पीटा गया, वह भी भाजपा कार्यालय के सामने, तो उस समय उसके बाद जो है तेजस्वी यादव आकर कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो आपकी मांगों को जरूर हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, मैं भी उस कवरेज में था। जी बिल्कुल। जब पूरा विपक्ष एक पूर्व वार्ड सचिवों के मांगों को लेकर समर्थन दे रहा था और तेजस्वी यादव रात में पहुंचे थे और इनके आंसू पोंछने का काम किया था और कहा था कि यह जो सरकार है, यह सरकार नहीं कुछ करेगी जब महागठबंधन की सरकार आएगी। उस समय भाई बहुत उम्मीद वार्ड सचिवों को लग गया था कि काश तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। बिल्कुल। लेकिन आज तो दम इनके हाथों। राजनीति जब करवट बदल देती है तो करवट बदलने के बाद इनको लगा कि हमारी मांगे पूरी होगी, तो फिर से इनके मन में जो दबी इच्छा थी वह अंगड़ाई लेने लगी। तो उसके पीछे भी कारण है, इच्छा ऐसे ही अंगड़ाई नहीं लेने लगता है। जबकि देखिए, 2 तरह के मामला आ रहा है सुनील। एक तो नए वार्ड सदस्य, पुरानी जो वार्ड क्रियान्वयन समिति को भंग कर दिया गया है, नए वार्ड सचिव चयनित हो गए हैं और उसके बाद जब पुराने वाले अपनी मांगों को ले रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा जो आधार जो बता रहे हैं कि पूर्व में जो उनसे वादा किया गया था। हालांकि पुराने वार्ड सचिव जो हैं, नए वाला में भी बहुत लोग चयन हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तो इनका कहना है कि हमें ही स्थायीकरण किया जाए और नई बहाली जो किया गया वो हटा दिया जाए, हमें ही रखा जाए। इनका कहना है कि अनुभव के आधार पर हमें वरीयता दी जाए। तो अनुभव, पहला मांगे अनुभव के आधार पर वरीयता दी जाए। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले जब उनको वार्ड सचिवों को, पुराने वाले वार्ड सचिवों को कहा गया था कि ये नल जल योजना के अनुरक्षक रहेंगे। बिल्कुल। और जो इनको 2000 रुपया मिलता था, 5000 रुपया का और जो व्यवस्था बनाए थे पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और मिहिर कुमार ने वो जो चिट्ठी निकाली थी, उसके बाद यह तय हो गया था, चर्चा होने लगी थी कि वार्ड सचिव रहने में एक निश्चित भविष्य है, यह एक तरह से नौकरी है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वार्ड सचिव जो हैं अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो काफी पीछे लेट हो गए हैं। बिल्कुल, जब वो लगातार धरना कर रहे थे। देखिए, अब नया जब चयन हो गया है, उस समय ही इनको करना चाहिए था जब नया चयन हो रहा था। नया चयन हो रहा था, चयन नहीं होने देते। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। आप कोर्ट के शरण ले सकते थे, हाई कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट। आप तो मानिए कि इनको सरकार करती है तो एक पक्ष तो और फिर होगा आंदोलन। बिल्कुल, दूसरा पक्ष जो नए वाले हैं वो आंदोलन होगा। तो सरकार कैसे चाहेगी कि हम एक को खुश करने के लिए एक को नाराज करे? जो धरना पर चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन जो आधार क्या है, धरना जो आंदोलन मांग का आधार क्या है? सबसे बड़ी यहाँ पर उस समय भी मांग और आज भी मांग पूरा न होने का कारण जो है कि इनको आपसी टूट है। बिल्कुल। उस समय भी आंदोलन में देखे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता उधर कर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर कर रहे हैं। सरकार को भी लगा
फिर में आपस सामंजस्य नहीं है, जी जी, एकता में नहीं है, 2-3 भागों में बटे हुए हैं। यही चीज वार्ड सदस्य में भी देखने के लिए मिला। तो सबसे बड़ी आप एकता बंध बन कर रही है। एकता नहीं है। आज कोई भी सरकारी कर्मचारी है जिनका अगर एक संघ है, उनकी मांग को सरकार सुनती है। आप देख लीजिए बिहार के नियोजित शिक्षकों को देख लीजिए, वार्ड सदस्यों को देख लीजिए, वार्ड सचिवों को देख लीजिए, तो इन सब के 2, 3, 4, 10, 20 मतलब की संघ समिति बना हुआ है। सत्ता में रहता है ना, अंग्रेजों ने बहुत बड़ा फार्मूला एक देके गया है। अंग्रेजों ने फार्मूला दिया है, फूट डालो राज करो, राज करो। तो जो सत्ता में, जो भी अंग्रेज की सत्ता में था, सत्ता पक्ष उस फार्मूले को बहुत बढ़िया से इंप्लीमेंट करती है, उसको लागू करती है। और उसके लागू करने के लिए इन प्रकार जो भी जैसे धन का लालच देकर, धमकी देकर, किसी तरह से पार्टी का टिकट देकर एमएलसी बनाने के लिए संघ के नेता को पहले फोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संघ के नेता को फोड़कर और उसके बाद आंदोलन को ध्वस्त कर देते हैं। और फिलहाल क्या नहीं लगता है कि जो वार्ड सचिव नए भी चुने गए हैं, अगर वार्ड सचिवों को फुल फ्लेज में पावर दे दिया जाता तो पुराने वाले आंदोलन नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आधार में लटकाए हुए हैं। लगता है कि जो भी धरना प्रदर्शन, मांगे, सड़कों पर दौड़ाना, पीटना, जो भी कार्य होता है वो सरकार की साजिश है। बिल्कुल इशारे पर होता है कि आंदोलन रद्द करें। आखिरकार हालांकि इस मायने में मुख्यमंत्री का बिल्कुल जो सोच है, अनुभव है, वो क्लियर रहता है। जब भी वार्ड सदस्य या वार्ड सचिव उनके जनता दरबार में गए हैं तो वो साफ कहते हैं कि वार्ड सदस्य की अगर भूमिका इसमें नहीं रही है तो निश्चित इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो बिल्कुल ये है, लेकिन यह भी है, सही बात है कि अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाए। अब तो उस बार लाठी खाए थे, अब इनका कामदेव जी का कहना है कि बिल्कुल हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन धरना देंगे। सबसे बड़ा मायने यह रखता है कि आपकी संख्या बल, किसी भी आंदोलन में आपकी संख्या बल कितनी है। आप आंदोलन कर रहे हैं, आप बताते हैं कि हमारी संख्या 1 लाख कुछ है, तो आपका कम से कम 25% भी तो होना चाहिए वहां उपस्थिति ना। तो कम से कम 25,000, अरे 25,000 नहीं तो 10,000 भी आपको रहता है तो एक मायने रखता है। आपको गर्दनी बाग जाम हो जाएगा। सरकार किससे डरती है? सरकार आंदोलन से क्यों डरती है? क्या एक व्यक्ति के आंदोलन से नहीं डरती है? अन्ना आंदोलन कर रहे थे, तो सिर्फ अन्ना एक व्यक्ति से नहीं, अन्ना के पीछे हजारों लाखों लोग थे। उसके बाद सरकार झुकी थी। लेकिन फिलहाल जो वार्ड सचिवों का, पुराने वार्ड सचिवों का जो मांग है लगातार, उसका आधार सिर्फ एक चीज बना रहे हैं, वो मिहिर कुमार की चिट्ठी को आधार बना रहे हैं। उस चिट्ठी के तहत उन्हें वो 4 साल का जो काम किए हैं उसका जो डायरेक्टर, जो पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर रंजीत कुमार तत्कालीन डायरेक्टर, हाँ, तो उनकी भी कुछ चिट्ठी निकली थी। उस चिट्ठी के बारे में भी वार्ड सचिव जो है इस बात को रख रहे हैं, अपनी मांगों में रखे हुए, प्रथम मांग में शायद रखे हुए हैं वो। तो इस तरह के जो है अपने मुख्य रूप से उनका है कि जो तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था, उस वादा को हम लोग यहाँ याद दिलाने का काम करने आए हैं। लेकिन सत्ता का, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि जो विपक्ष में रहने कि आप याद दिलाने उस समय आए जब तेजस्वी यादव खुद पारिवारिक स्थिति में अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित और सिंगापुर खैर उनके संवेदनाएं मेरे साथ है। लेकिन एक सुनील, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, सारे चीज है, सत्ता का चाल चरित्र अलग होता है, विपक्ष का चाल चरित्र अलग होता है। आप देखिए, जब विपक्ष में थे तेजस्वी यादव, कहीं विकास नजर नहीं आ रहा था, हर जगह घोटाला नजर आ रहा था। यही तो बात है, सत्ता में जाते ही विपक्ष में लोग आते हैं तो आंसू पोंछने। देखिए वार्ड सदस्यों के बिल्कुल धरना प्रदर्शन में उनके आंसू पोंछने प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा पहुंच गए। जब आप सत्ता में थे उस समय तो आने का काम नहीं किए। उस समय तेजस्वी यादव है तो वो नहीं आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। यही है, तो ये समझने वाली बात है। अपना दिमाग लगाना है, अपनी रणनीति बनाना है। सत्ता से लड़ने के लिए दिमाग और अपना सूझबूझ रखने की जरूरत है। और मैं पुराने वार्ड सदस्य, किसी का हम लोग विरोध भी नहीं कर रहे हैं ना समर्थन कर रहे हैं, मैं दोनों बात मैं कह रहा हूँ। पुराने वार्ड सचिव हैं, अगर वो समझते हैं कि उस चिट्ठी के आधार पर उनका कोई लीगल आधार बनता है तो जरूर आंदोलन करें, आपको न्याय बिल्कुल मिलेगा। और आप अगर अपनी बात हम तक पहुंचाइएगा तो हम सत्ता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सुनील, बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रयास तो करना ही चाहिए। चलिए, तो दर्शकों से कहना है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से जहां हमें फायदा है कि हमारी सदस्यता संख्या बढ़ती है, तो आपकी फायदा है कि जितना सदस्य होगा उतना ही तेज गति से, उतना ही मजबूती के साथ आपकी बातों को सरकार तक रखने का काम करेंगे। तो बस
अभी हम आप लोगों से विदा लेंगे शुभकामनाओं के साथ, और आपसे फिर से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर बिल्कुल कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आप क्या चाहते हैं, आपकी आगे की रणनीति क्या है। तो हम आपसे विदा लेते हैं, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।